ट्रेडिंग एक ऐसा खेल नहीं है जिसमें सिर्फ चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, बल्कि असली ट्रेडिंग वहां से शुरू होती है जहां आपकी भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद और डिसिप्लिन आपके फैसलों को कंट्रोल करती हैं। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर किताब हमें यह समझाती है कि ट्रेडिंग में असफलता ज्यादातर गलत एनालिसिस की वजह से नहीं, बल्कि गलत मनोविज्ञान की वजह से होती है। इस किताब का असली संदेश है कि ट्रेडिंग में सफलता की शुरुआत आपके माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल और सोच के बदलाव से होती है। ट्रेडिंग का मार्केट स्वतंत्र है, वह आपकी भावनाओं, मान्यताओं या उम्मीदों को नहीं मानता। वह सिर्फ एक काम करता है, प्राइसेस को मूव करना। लेकिन ट्रेडर हमेशा यह मान लेता है कि मार्केट उसके हिसाब से चलेगा। जब ऐसा नहीं होता तो अंदर से बेचैनी, गुस्सा, डर, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग जैसे व्यवहार पैदा होते हैं। एक ट्रेडर तब तक सफल नहीं बन सकता जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ ट्रेडर सोचता है। जब कोई ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं जाता तो हम सोचते हैं कि मार्केट गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा सही होता है और वह सिर्फ वही दिखाता है जो वर्तमान में सबसे बड़ी संख्या वाले खरीदारों और विक्रेताओं की इच्छा होती है। ट्रेडर की असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद के अंदर बैठे डर और उम्मीदों से होती है। डर हमेशा हमें ट्रेड लेने से रोकता है, और जब हम ट्रेड में होते हैं तो डर हमें जल्दी बाहर निकलने को मजबूर करता है, जबकि लालच हमें ज्यादा रिस्क लेने और बिना प्लान के ट्रेड करने पर मजबूर करता है। इस किताब में बताया गया है कि ट्रेडिंग उसी दिन आपके कंट्रोल में आती है जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, खुद के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और हर ट्रेड को एक संभावित परिणाम की तरह लेते हैं, ना कि एक जजमेंट की तरह। ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा जीतना नहीं, बल्कि अपने नुकसान को स्वीकारना है। जब ट्रेडर नुकसान उठाता है तो वह उसे अपने अहंकार के खिलाफ समझता है। उसे लगता है कि ट्रेड गलत नहीं था, बल्कि मार्केट गलत था। इसी सोच की वजह से वह नुकसान को छोटा नहीं रखता, बल्कि उसे बढ़ने देता है और अंत में ट्रेडर मार्केट से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक कमजोरी से हारता है। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि ट्रेडर को पैसा नहीं, बल्कि सही माइंडसेट चाहिए। अगर माइंडसेट सही हो जाए तो पैसा अपने आप आएगा। ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड लेना मतलब यह मानना कि हर ट्रेड में जीत की गारंटी नहीं है और नुकसान होना ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है। लेकिन एक नौसिखिया ट्रेडर नुकसान को अपमान समझता है और जीत को गर्व। यह भावनाएं उसे मार्केट का गुलाम बना देती हैं। इस किताब में बार बार बताया गया है कि ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, न कि निश्चितता का खेल। आप चाहे कितनी भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना लें, उसका नतीजा कभी निश्चित नहीं हो सकता। ट्रेडर का काम सिर्फ इतना है कि वह एक सिस्टम बनाए और उसे बिना भावनाओं के फॉलो करे। अगर ट्रेडर सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता तो सिस्टम बेकार नहीं, बल्कि ट्रेडर अनुशासनहीन है। असली लाभ उस ट्रेडर को मिलता है जो लगातार सही फैसले लेता है, भले ही उसका रिजल्ट तुरंत न आए। यह किताब ट्रेडर्स को सिखाती है कि मार्केट में सफल लोग कभी ट्रेड के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में सोचते हैं। वे लाखों ट्रेड्स में सिर्फ वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो पहले से टेस्टेड होता है। किताब यह भी बताती है कि मार्केट में तब तक भावनात्मक दर्द महसूस होता है जब तक ट्रेडर नुकसान को नियंत्रित करना नहीं सीख लेता। जब ट्रेडर प्रॉफिट में होता है तब वह ज्यादा कॉन्फिडेंट और ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, और जब नुकसान में होता है तब डर उसे कैद कर देता है। असली ट्रेडर वह है जो दोनों स्थिति में शांत रह सके। वह नुकसान में भी उतना ही शांत रहता है जितना कि प्रॉफिट में। वह जानता है कि एक ट्रेड उसका भविष्य तय नहीं करता, बल्कि लगातार की गई हजारों ट्रेड्स उसकी सफलता का आधार होती है। मार्केट किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, वह सिर्फ ट्रेंड, सप्लाई और डिमांड पर चलता है। एक ट्रेडर का माइंडसेट तब बदलता है जब वह यह समझता है कि मार्केट उसे हर दिन नई जानकारी देता है। यह जानकारी भावनाओं से नहीं, बल्कि अवलोकन से समझनी होती है। अगर ट्रेडर सोचता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है, तभी मार्केट उसे बड़ा सबक सिखाता है। इसी कारण ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। यह मानसिक संतुलन
एक दिन में नहीं बनता, बल्कि लगातार अभ्यास करने से बनता है। ट्रेडिंग केवल स्ट्रैटेजी सीखकर नहीं आती, बल्कि ट्रेडर को अपने अंदर वह मानसिक ढांचा तैयार करना होता है जो हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। मार्केट आपको सिर्फ 4 बातें सिखाता है: धैर्य, अनुशासन, साहस और स्वीकार्यता। अगर आप इन 4 गुणों को विकसित कर लें तो मार्केट हमेशा आपको रिवॉर्ड देगा। किताब का गहरा संदेश यह भी है कि ट्रेडर स्वयं ही अपनी सीमाएं निर्धारित करता है। अगर ट्रेडर सोचता है कि वह छोटे लक्ष्य ही पा सकता है तो वह कभी बड़ा नहीं सोच पाएगा। मार्केट आपको उतना ही देगा जितना आप खुद को योग्य समझते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में विश्वास और आत्मसम्मान भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ट्रेडर को सीखना होगा कि नुकसान उसकी पहचान नहीं है, वह सिर्फ एक आंकड़ा है। और जब कोई ट्रेड प्रॉफिट देता है तो वह भी सिर्फ सिस्टम का हिस्सा होता है, उसे ईगो की जीत नहीं बनाना चाहिए। जैसे ही ट्रेडर इमोशन से खुद को अलग कर देता है, वह मार्केट को साफ नजर से देख पाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा सफल ट्रेडर्स वही हैं जिन्होंने अपनी मानसिक आदतों को बदल लिया है। वे सोचते हैं, महसूस नहीं करते। वे अवलोकन करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते। वे ट्रेड डालते हैं और उसे अपनी भावनाओं से अलग कर देते हैं। वे जानते हैं कि ट्रेड सिर्फ एक प्रक्रिया है और परिणाम समय के साथ आएगा। ट्रेडिंग में खुशकिस्मती, गुस्सा, डर या उम्मीद नहीं चलती। वहां सिर्फ लॉजिक, अनुशासन और कंसिस्टेंसी चलती है। जब ट्रेडर यह सीख लेता है कि ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक खेल है और वह इस खेल में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, तभी वह असली स्वतंत्रता पाता है। तब मार्केट उसका दुश्मन नहीं रहता, बल्कि उसका शिक्षक बन जाता है। ट्रेडर जितना सीखता जाता है उतना ही बदलता जाता है और एक दिन ट्रेडिंग उसके लिए तनाव नहीं, बल्कि एक शांत और संतुलित प्रक्रिया बन जाती है। इस किताब की अंतिम सीख यह है कि ट्रेडर को खुद का मास्टर बनना है। उसे मार्केट नहीं, बल्कि अपने माइंड को जीतना है। जब माइंड सेट सही हो जाए तो ट्रेडिंग एक आर्ट बन जाती है और फिर पैसा सिर्फ नतीजा होता है। ट्रेडिंग में असली जीत वह है जब ट्रेडर खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है। मार्केट में सफलता की शुरुआत माइंडसेट से होती है और अगर माइंडसेट मजबूत हो गया तो मार्केट को हराना मुश्किल नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है।